morning, everyone. Again, I'm here with one story. Our today's story is Clever Monkey. This is the monkey, and he is very clever. But before that, let's discuss about this story. ये था एक जामुन का पेड़। मीठे मीठे जामुन। देखो कितने सारे जामुन लगे हैं इस पेड़ पे, और पेड़ पे बर्ड्स भी बैठे हैं। They all are feeling very happy. और all the water animals, सारे water animals, see how many water animals are here. How many? So many, and they all are very happy. You know why? Why they are so happy? क्योंकि the water is not polluted. You know the reason of that? The reason is that क्योंकि आजकल कोई भी बाहर नहीं आ रहा. No one is coming out from their houses. क्यों नहीं आ रही? Due to this corona. और कोरोना के कारण बाहर नहीं आ रहे, तो वाटर पॉल्यूट नहीं हो रहा. फैक्ट्रीज नॉट वर्किंग, सो फैक्ट्री से गंदा पानी नहीं आ रहा. सो दे ऑल आर वेरी हैप्पी, एंड दिस मंकी इज ऑल्सो वेरी हैप्पी. एंड लेट्स डिस्कस अबाउट दिस स्टोरी. स्टोरी में और कौन कौन है? दिस क्लेवर मंकी और क्रोकोडाइल. A big teeth. See how many teeth a crocodile have. देखा कितना huge face है. ये देखो red tongue भी है. The crocodile lives in the water. And देखो, one more person is there. A crocodile wife, but she's very bad. ये always जो ये उसके crocodile से start fighting and arguing with the crocodile. All the time he demands for sakedu. So let's start our story. Once there was a monkey. एक बार एक monkey था, और वो इस जामुन के पेड़ पे रहता था. और ये सारे बर्ड्स उसके फ्रेंड्स से, वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके इस जामुन के पेड़ से मीठे मीठे जामुन खाता था. एंड ही लव्स टू ईट जामुन. तो एक दिन क्या हुआ, वाटर एनिमल दिस क्रोकोडाइल, इसने बोला मैं रोज तो ये समुद्र में से और नदी में से जानवर खाता हूँ, लेकिन आज मैं कुछ और खाना चाहता हूँ. मैं कुछ और खाने की तलाश में ढूंढता हूँ, क्या खा सकता हूँ. और वो घूमता 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 इधर घूम रहा उधर घूम रहा, और वो जामुन के पेड़ के नीचे आ गया. और वो ऊपर मुख करके देखने लगा, यहाँ तो कितने सारे लाल लाल जामुन लगे हैं. तो उसने सोचा क्यों ना मैं इन्हें खाऊं. वो जंप करने लगा, लेकिन नहीं ले सका. फिर जंप करने लगा, और मंकी ऊपर से देख के हंस रहा था. अरे भाई, तुम ये जामुन ऐसे नहीं तोड़ सकते, मैं तोड़ के तुम्हें देता हूँ. और वो क्रोकोडाइल को उसने कुछ जामुन तोड़ के दे दिए. क्रोकोडाइल ने खाए. गप 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 गप, और उसको बहुत मीठे लगे. क्रोकोडाइल और मंकी की फ्रेंडशिप हो गई, और दोनों हमेशा पानी के पास आके, नदी के पास आ जाता था. क्रोकोडाइल और ट्री के नीचे बैठ के दोनों बातें करते थे, मेरे अच्छे दोस्त, प्यारे दोस्त. और क्रोकोडाइल क्या करता था, कभी कभी क्रोकोडाइल अपनी पीठ पे बिठा के बंदर को नदी की
सैर कराता था। ये देखो बैठ के नदी की सैर कर रहा है। और एक दिन क्रोकोडाइल ने बोला, भैया क्या तुम कुछ जामुन मेरी वाइफ के लिए भी दे सकते हो? उसे भी जामुन खा के बहुत मजा आएगा। तो मौकी ने कहा ओके, और मौकी ने थोड़ी से जामुन क्रोकोडाइल को दे दिए। अब क्रोकोडाइल वो जामुन लेके अपने घर में चला गया और डीप रिवर के नीचे अपनी वाइफ के पास गया और वाइफ को बोला, हेलो हेलो वेयर आर यू, वेयर आर यू। तो उसकी वाइफ ने कहा, क्या है, क्या लेके आए हो आज मेरे लिए? तो उसने बोला, देखो मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे जामुन लाया हूँ। उसने कहा, जामुन वो क्या होता है? क्रोकोडाइल ने कहा, वो फ्रूट होता है। अच्छा, लेकिन मुझे जामुन खाने का मन नहीं है, मुझे तो पिज्जा बर्गर कुछ खाना है। लेकिन मैं तो आज जामुन लाया हूँ, फिर किसी और दिन तुम्हारे लिए मैं पिज्जा बर्गर भी ले आऊंगा। ठीक है, दो मुझे खाने के लिए। और उसकी वाइफ ने जामुन खाए, कप 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 कप, और उसको जामुन बहुत टेस्टी लगे। उसे कहा, बहुत ही टेस्टी जामुन है, क्या तुम ऐसे जामुन मेरे लिए रोज ला सकते हो? तो उसने बोला, ठीक है, एक मेरा फ्रेंड है मॉन्की, वो पेड़ पे रहता है, जामुन के पेड़ पे, वहाँ से मैं तुम्हारे लिए उससे रोज जामुन ले आऊंगा। तो उसने बोला, ठीक है, मेरे लिए रोज मीठे मीठे जामुन लेके आना। और क्रोकोडाइल रोज उससे मॉन्की से उसके लिए मीठे मीठे जामुन लेके आता था। और एक दिन क्या हुआ, क्रोकोडाइल की वाइफ ने कहा, तुम रोज इतने मीठे मीठे जामुन लाते हो, तो क्या तुम्हारा दोस्त भी ये जामुन खाता है? तो उसने बोला, हाँ मेरा दोस्त भी खाता है। तो उसने बोला, तो मुझे उस दोस्त का मीठा मीठा हार्ट खाना है, दिल खाना है। उसने बोला, नहीं, मैं अपनी फ्रेंड का दिल तुम्हें नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता। उसने बोला, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा घर छोड़ के चली जाऊंगी। उसने बोला, प्लीज ऐसा मत करो, मैं अपनी फ्रेंड के साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वो मानी नहीं। फिर उसे मजबूर होके क्रोकोडाइल को मॉन्की के पास जाना पड़ा और मॉन्की को बोला, मॉन्की भैया, तुम रोज मुझे मीठे मीठे जामुन देती हो, तो मेरी वाइफ ने बोला है कि आज तुम हमारे घर में लंच पे आओ। तो मॉन्की बहुत खुश हुआ, वेरी नाइस, तुम्हारी वाइफ ने मेरे लिए क्या बनाया है? तो उन्होंने बोला, उसने तुम्हारे लिए दाल चावल बनाए हैं। तो उसने बोला, ठीक है। और मॉन्की ने क्या किया, उसके साथ जंप मार के उसकी पीठ पे बैठ गया और उसके घर को चला गया। लेकिन रास्ते में जब वो नदी के बीच में आए तो मॉन्की ने बोला, भैया मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मॉन्की ने बोला, क्या बात? ऐसा है, मेरी वाइफ तुम्हारा दिल खाना चाहती है, तुम रोज मीठे मीठे जामुन खाते हो तो तुम्हारा दिल भी मीठा होगा। तो मॉन्की जो था वो क्लेवर तो था, उसने बोला, बस इतनी सी बात, तो मुझे पहले बोलते, मैं अपना दिल तो अपने पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। तो चलो पेड़ से अपना दिल लेके तुम्हारे साथ दोबारा चलते हैं। तो वो वापस पेड़ की तरफ चले गए
और मॉन्की ने जंप मार के पेड़ के ऊपर आके बैठ गया और बोलने लगा, दुष्ट, तू कितना गंदा फ्रेंड है, तू अपनी फ्रेंड को धोखा दे रहा है। जा, आज से मेरी और तेरी दोस्ती खत्म। तो क्रोकोडाइल ने रोने लगा, नहीं नहीं, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो। लेकिन मॉन्की जो था उसने बोला, नहीं, आज के बाद हम कभी दोस्त नहीं रहेंगे। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें कभी भी अपने दोस्तों का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है? आप भी सब अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके रहा करो, अपने ब्रदर्स के सिस्टर्स के साथ मिलके रहते हैं, कभी भी किसी को धोखा नहीं देते।